डिस्कशन ये किया है कि किस प्रकार किसी वृत्त के केंद्र से वाय बिंदु पर उसमें बने जो क्या होते हैं बने उस पर वाय बिंदु पर खींची गई रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती है, बराबर होती है। हमें ये सिद्ध करना है। ये प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर, जिसमें ज्यामिति से क्या पूछा जाता है, वृत्त में दो चीज पूछे जाते हैं। कल जो हमने इसके पहले कल डिस्कशन किया है, डिस्कशन इसमें यह था कि किस प्रकार आप क्या कर पाएंगे, वृत्त से संबंधित रेखाओं के क्या निकालना था, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालना था। कल क्या बताया गया था ऋषभ? क्षेत्रफल ही निकालना था, कुछ और निकालना था। देखो उसमें पीक्यू की लंबाई ये निकालना था ना, किस प्रकार उस पे दो भुजाओं की बने, दो भुजाओं की दूरी तीसरी भुजाओं के योगफल के बराबर होती है। तीसरी भुजा में वृत्त पर निकालना है। तो हमने कल ये डिस्कशन किया था। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि वृत्त के केंद्र बिंदु से कोई अगर बाह्य बिंदु स्थित है तो उस पर जो वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो किस प्रकार क्या होंगी, उनकी लंबाइयां आपस में कैसे बराबर होंगी, हम वो आज सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, बिना किसी नाप के एक ओ को केंद्र मान करके क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। क्या खींचेंगे, जो हमने यहाँ पे देखो रचना में लिखा भी है कि सर्वप्रथम हम सबसे पहले एक ओ केंद्र का वृत्त खींचते हैं। और ओ केंद्र को जब वृत्त खींच लेंगे तो हम क्या करते हैं, ओ को केंद्र मान करके बिना किसी नाप के वृत्त के केंद्र को क्या मानते हैं, केंद्र मानेंगे ओ बिंदु को। तो एक अपने इसको क्या करते हैं, वृत्त को लंबवर्धक करते हैं। लंबवर्धक करने का मतलब होता है कि उसमें चाप लगाते हैं। बिंदु जो चाप लगेंगे उनको हम क्या नाम देंगे, एक्स और वाई। अब यहां से देखते हैं कि जो वाई बिंदु हमारा स्थित है उसको क्या करते हैं, जो चाप हमने लगाए हैं उन चापों को वाई बिंदु से क्या करते हैं, ऐसे पटरी से मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। और ये लिखते जाएंगे कि जो हमने चाप मतलब लंबवर्धक किया वृत्त को, उनको वाई बिंदु से मिलाने पर तब हम देखते हैं कि इनका क्या बनता है। जब वो उन चापों को वाई बिंदु से मिलाते हैं तो वो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। और उस त्रिभुज का क्या नाम होता है, पी ओ यानी पी। इधर का त्रिभुज पूरा जब लेंगे तो ये बिंदु आपके क्या बनेंगे, त्रिभुज पी एक्स वाई। अर्थात ये आपका एक त्रिभुज